नमस्कार, एफएनओ जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। और अगले आधे घंटे वायदा बाजार की हर हलचल और कमाई के मौके आपके स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हैं। इन सबके बीच में हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और आपको बेहतर रणनीति सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं कि आखिर बाजार में आज किस तरह का माहौल है। तो निफ्टी देखिए, आज जाहिर सी बात है एक अच्छे जो कहते हैं तेजी के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ 133 अंकों की तेजी निफ्टी में 25,270 के पास इस वक्त आपको निफ्टी नजर आता हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 250 अंकों की तेजी नजर आ रही है। 56,750 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। अगर हम आपके सामने ख़ास तौर पे वायदा बाजार की हलचल और बाकी चीज़ों को समेटने की कोशिश करें तो आप देखिए लॉन्ग बिल्डअप में बहुत सारे स्टॉक हैं जहां पर हमें एक बेहतर ट्रेंड नज़र आ रहे हैं। आप देखिए HDFC लाइफ, नेस्ले, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एशियन पेंट्स, SBI लाइफ जैसे शेयरों में एक लॉन्ग बिल्डअप में तेज़ी के सौदे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम शॉर्ट कवरिंग में देखें तो यहां पर आप देखिए प्रेस्टीज स्टेट्स 3.5% की तेजी। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज करंट में लगभग 3.5% मजबूत होता हुआ। कोफोज, कन्फ्यूचर्स, कंप्यूटर एज, क्रॉम्पटन, इन सभी में हमें आज बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए कि आज बाजार में क्या रणनीति रखनी चाहिए और किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग मानसी, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बाजार में देखिए कल के सत्र में हमको एक थोड़ा सा जरूर निफ्टी के एक्सपायरी एंड थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, पर अभी भी हालांकि से बाजार ने अपने माफ कीजिएगा, बाजार ने अपने की एवरेजेस को बिल्कुल होल्ड कर रखा है और उसके सपोर्ट लेके बाजार में वापस अच्छी एक रिकवरी हमको आज के सत्र में वापस से देखने को मिली। कल के सत्र में थोड़ी सी गिरावट के कारण विक्स का बढ़ना भी काफी एक इम्पोर्टेंट था, तो इस कारण से भी थोड़ी सी हमको गिरावट देखने को मिला। विक्स भी थोड़ा सा पुल ऑफ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ पे मैं निफ्टी फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ तो 25,385, 25,390 काफी एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। इसके ऊपर निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है तेजी जो बनी है बरकरार रह सकती है। 25,450, 25,480 लेवल तक लेके जा सकते हैं, तो उसके ऊपर एक ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों बैठेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 25,340 रुपए का। इस स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह यहाँ पे जरूर रहेगी। और बैंक निफ्टी में भी ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट वापस से नया देखने को मिल रहा है, इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ये भी 57,300, 57,400 बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल की बात करें वहां तक जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट बनता है 56,850, ये स्टॉप लॉस से तो खरीदारी यहाँ पे करी जा सकती है ऐसा लगता है। एक छोटा ब्रीदर रत्नेश आपको देते हैं, तब तक मार्केट चेक और उसके बाद लॉन्ग स्पिल्टअप पर भी फोकस करेंगे। लेकिन इस वक्त बाजार में काफ़ी अच्छा एक्शन, मजबूती का ट्रेंड और लगातार हमने देखा था वॉलेटाइल मूव्स पिछले 2 सेशंस के नजर आए। उसके बाद अब वापस आज बाजार ने कमबैक किया। कल का सत्र इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी का दिन भी था और वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी। ऐसा नहीं था कि कल मार्केट में मोमेंटम नहीं था, शुरुआत तेजी के साथ हुई लेकिन उसके बाद गेंस फ्रिजल आउट होते हुए दिखे, उतार चढ़ाव के बीच कामकाज नजर आया। लेकिन वापस से आज मार्केट ने कमबैक कर लिया है। 150 अंकों की तेजी, 25,300 के नजदीक खड़ा है निफ्टी। मिड कैप में देखिए 600 अंकों के करीब की तेजी है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम है। बेंचमार्क्स में निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। और ब्रॉडर मार्केट्स के साथ बेंचमार्क्स को अगर कंपेयर करेंगे तो छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन, अच्छे खासे लेवल्स पर इंडिसेस भी काम कर रहे हैं और स्टॉक वाइज भी मिड कैप स्मॉल कैप में आपको मौके जरूर मिल जाएंगे। तो इन तमाम थीम्स पर खास तौर से नजर रखना चाहिए। अच्छा खासा लेवल बेस्ड कामकाज आज के सत्र में देखने को मिल रहा है हरे निशान के साथ। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, ICICI बैंक, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अब बाजार की इस तेजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, TCS, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर से बिकवाली का दबाव हाथ लगा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और FNO स्पेस में ताज़ा खरीदारी कहाँ पर हो रही है, लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट पर अब फोकस करते हैं।
रत्नेश, आज वैसे ही मार्केट में काफी अच्छा एक्शन है, लेकिन लॉन्ग्स बिल्टअप जहां ताजा खरीदारी हो रही है उस लिस्ट में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पर्सिस्टेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एलटीआई, माइंडट्री जैसे काउंटर्स करीब 1.5 से लेकर 7-7.5% तक की तेजी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को ही देख लीजिए, जबरदस्त एक्शन, बढ़िया मजबूती के बीच ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। और यस, न्यूज़ फ्लो है, नेट प्रीमियम में 12% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली, 7% की तेज़ी हमने देखी, जिसके चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में न्यूज़ फ्लो का रिजल्ट बैक्ड एक्शन यहाँ पर है जो कि नज़र आता हुआ। कैसे देख रहे हैं इन ताज़ा खरीदारी के कैंडिडेट्स को आप? बिल्कुल, इनमें एक रिजल्ट का इम्पैक्ट भी हमको दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पहले देखे थे, इसमें काफी एक अच्छा यहाँ पे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा था। आज के सत्र में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईए 2050-2060 तक जा सकता है। किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो भी यहाँ पे पार्शियली बुक करके बाकी पोजीशन बना रखे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1940 1940 रुपए का। मुझे ऐसा लगता है 2010, उसके बाद में 2060 ये यहाँ तक के लिए जा सकता है। इसके साथ में परसिस्टेंट का भी आपने जिक्र करा, तो परसिस्टेंट में भी काफी अच्छा इसमें पूरा आईटी सेक्टर में हालांकि अभी भी दबाव है, परसिस्टेंट से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर आज ही क्लोजिंग यहीं पे 5710-20 के ऊपर देगा तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे कैंडिडेट बन सकता है। इसमें भी टारगेट बन सकता है 5810-20 के। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें भी एक स्टॉप लॉस लगा के 5630 के स्टॉप लॉस से इसको पोजीशन होल्ड करी जा सकती है। तो रत्नेश जी की राय में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और पर्सिस्टेंट सिस्टम में पोजीशन बनाई जा सकती है। याद रखिए, यहाँ पर 2050 तक के लक्ष्य आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, जहाँ पर 1950 का स्टॉप लॉस आपको रखना है, और पर्सिस्टेंट में 5800 के ऊपर के लक्ष्य के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। रत्नेश जी, अगर हम खास तौर पे देखें, जहाँ पर मंदी के सौदे करते हुए अगर हम शॉर्ट कवरिंग में देखें और इसकी वजह से जो तेज़ी के संकेत हमें नज़र आ रहे हैं, तो आप देखिए शॉर्ट कवरिंग में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप देखिए लगभग 4% की, यहाँ पर लगभग 4.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए तो ख़ास तौर पे कैम्प्स में एक बार फिर लगातार सेकेंड डे है जहां पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 2% आज भी मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। पेटीएम का शेयर भी लगभग 2% मजबूत होता हुआ। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो मंदी के जो सौदे हैं तेज़ी से कट रहे हैं इन शेयरों में, और इसकी वजह से तेज़ी के संकेत इन स्टॉक्स में नज़र आ रहे हैं। हमें बताइए शॉर्ट कवरिंग में किस तरह की रणनीति लेकर चली जाए। रतेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? इनमें अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर्स में थोड़ी जरूर हमको आज के सत्र में खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग जैसा आपने जिक्र करा देखने वाले। गोदरेज प्रॉपर्टी देखे तो जो शॉर्ट कवरिंग है, मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ तक आ सकते हैं 2150 2160 के आसपास में। इससे बड़ी तेजी अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिनके पास भी जिन्होंने भी थोड़े नीचे के स्तर पे या ऊपर स्तर जिनके शॉर्ट चले आ रहे हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जरूर एक बार इनके पोजीशन को थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। 2150-60 के ऊपर निकलेगी, थोड़ी सी जो शॉर्ट कवरिंग वो बढ़ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बार जरूर यहाँ पे मुनाफा पाना चाहिए। केम्स देखे तो केम्स में अभी भी ऐसा कुछ विशेष यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़ी तेजी कुछ उम्मीदवारी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी जब तक ये 3950 के ऊपर नहीं निकलता, इसमें किसी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं, तभी इसमें लॉन्ग थोड़ा सा भी अवॉइड ही रहना चाहिए। ये एक राय, और एक्सचेंज एंसिलरीज में एक्शन तो है, लेकिन रत्नेश, पर्सिस्टेंट पर क्या आपने अपनी राय दी? ताज़ा खरीदारी के कैंडिडेट्स में पर्सिस्टेंट को भी हमने एड अप किया था, ज़बरदस्त नतीजे, और ये नतीजों का एक्शन है जो कि पर्सिस्टेंट में हम देख रहे हैं। बढ़िया तेज़ी पर कामकाज। अब नई पोजीशन के लिए, एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिए तो शायद ये काफ़ी चला है। नए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है उनके लिए राय क्या होगी? बिल्कुल, पर्सिस्टेंट में जैसा हमने अभी भी जिक्र करा था, मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लोजिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये आज क्लोज होता 5710-20 के ऊपर तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर ऊपर में जो तेजी बन सकती है 5850 के लिए नई एंट्री बिल्कुल आज के सत्र में तो नहीं बोल सकते, पर जिन्होंने ले रखा है वो पार्शियली मुनाफा करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करे। 5640 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को ट्रेल करे आज की क्लोजिंग का देखिए। ये एक राय पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर आपको मिलती हुई 7% के गेंस के साथ यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बिकवाली का दबाव एफएनओ मार्केट में कहाँ पर नजर आ रहा है, इस पर रहेगा फोकस।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और ताज़ा खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स तो ब्रेक के उस पर आपको हमने बताया, लेकिन बिकवाली का दबाव एफएनओ मार्केट में इस वक्त कहाँ है और वैसे मौके कहाँ पर आपको मिलते हुए दिखेंगे, इस पर आप फोकस करते हैं और शुरुआत करेंगे शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट्स से। रत्नेश, ताज़ा बिकवाली जहां पर इस वक्त नजर आ रही है उस लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, हिताची एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब आईटी सेक्टर में टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अच्छे नंबर्स के बाद टेक महिंद्रा के नंबर्स खराब नहीं थे लेकिन मिले जुले थे, कुछ पैरामीटर्स पर कमजोरी भी थी और इसी के चलते हम बिकवाली भी देख रहे हैं। और इसके अलावा ताज़ा बिकवाली के कैंडिडेट्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टॉपिंग द चार्ट्स अराउंड 3% की गिरावट है। बिल्कुल, इसमें जो सबसे कमजोर अभी भी दिखाई दे रहा है वो इंडसइंड बैंक में तो कंटिन्यू लो फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडसइंड बैंक अगर यहाँ पे 740 रुपए के नीचे जाता है तो इसमें वो कमजोरी बढ़ सकती है, जो कि 730 720 710 ऐसे कोई लेवल तक आ सकता है। तो ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि 750 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी भी इसकी शॉर्ट पोजीशन को तो बिल्कुल इसमें होल्ड करा जा सकता है। इंडसइंड बैंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी आज के सत्र में एक नया ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 580 रुपए के नीचे जाता है माफ कीजिए क्लोज होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गिरावट और बढ़ सकती है जो 565 रुपए तक के लिए आ सकती है। ऊपर में एक स्टॉप लॉस 600 रुपए के स्टॉप लॉस है, इसमें शॉर्ट पोजीशन करी जा सकती है। चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई, ख़ासतौर पे अगर हम शॉर्ट बिल्डअप की बात करें। लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर हम शेयर पर फोकस करें और जहां पर तेज़ी के सौदे जो हैं वो जाहिर सी बात है कट रहे हैं, उनको अगर अपने लिस्ट में देखें तो आप देखिए डीवीज लैब यहाँ पर साफ तौर पर तेज़ी के सौदे कटते हुए एक प्रेशर हमें साफ तौर पर देखने को मिलता हुआ। सिप्ला देखिए यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बताएं रत्नेश, क्या रणनीति रखी जाए? माफ कीजिए, कौन से स्टॉक के बारे में पूछा प्रशांत जी आपने? लॉन्ग अनवाइंडिंग में देखिए डीवीज लैब हम देख रहे हैं, इसके अलावा सिप्ला देख रहे हैं, क्या राय बन रही है? डीवीज लैब में बिल्कुल काफी एक अच्छा यहाँ पे हमको यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद में भी आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है अभी भी। यहाँ पे तो कहीं पे भी अभी भी ऐसा कैंडिडेट है ये जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी गिरावट आती है तो यहाँ पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं वापिस से। मेरे को ऐसा लगता है 6500 से 6480 काफी अच्छी रेंज हो सकती है, यहाँ पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट बनता है ऊपर में जो टारगेट बन सकते हो 6700 तक के बन सकते हैं। ठीक है रत्नेश, आईजीएल और एचसीएल टेक को भी जरा देखिए। एचसीएल टेक चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आईटी सेक्टर जैसा कहा कि अभी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसको भी अभी ऊपर के सत्र पे ऊपर के लेवल पे काफी सप्लाई यहाँ पे है 1540 1550। तो जब तक अभी ये निकालेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर किन्हीं निचले स्तर पे ले रखा है तो यहाँ पे एक मुनाफा बांधने की मेरी तरफ से सलाह रहेगी। तो ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई और क्लियरली एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी इस वक्त हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स नज़र ज़रूर आ रहे हैं और बिकवाली का दबाव। हालांकि देखना होगा इसके इतर अगर आप देखें ढेर सारी आईटी कंपनियां हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन भी नज़र आ रहा है। कोलाइक्स ऑफ कोफोर्ज, जेंजार टेक्नोलॉजीज, इन तमाम स्टॉक्स में बढ़िया तेजी के बीच कामकाज आज के सत्र में आप पाएंगे। रिजल्ट बैक्ड एब्सोल्यूट एक्शन वहां पर ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन जहां शॉर्ट्स बिल्टअप की बात हो रही है इसमें कुछ तमाम प्लेयर्स रत्नेश, इंडसइंड बैंक, येस बैंक जैसे काउंटर्स भी हैं। फेडरल बैंक में भी ताज़ा बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के खेमे को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इंडसइंड बैंक में जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इसमें नया शॉर्ट टर्म बिल्डअप बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है। तो वहाँ पे तो अभी भी पोजीशन है नई शॉर्ट बनाने की। येस बैंक का देखें तो येस बैंक में भी अभी काफी ऑलरेडी अच्छा मूव अप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक सप्लाई, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये 23 रुपए के नीचे जाता है तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट पोजीशन नई बनाई जा सकती है। 23 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के नीचे में टारगेट 21.5 रुपए तक का आ सकता है।
एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, और इसी के साथ आज के लिए रत्नेश फिर स्टॉक वाइज एफएनओ में एक्शन आप कहां पर देख रहे हैं? आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल बाजार ऐसा लगता है थोड़ा-सा दोनों तरफ के मौके देगा, तो मेरी तरफ से एक बाय एक सेल का यहाँ पे कैंडिडेट रहेगा। तो जो पहला बाय का कैंडिडेट पेटीएम मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं। ₹1245 का स्टॉप लॉस लगा के ₹1330 के टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। और जो सेल का रहेगा मुझे ऐसा लगता है ग्लेनमार्क कंडीशनल सेल रहेगा। कंडीशन ये रहेगी कि अगर ये ₹1880 के नीचे जाता है, तब सेल यहाँ पे करा जा सकता है। ₹1910 के स्टॉप लॉस है, ₹1840 का टारगेट। ओके, तो चलिए ये राय ग्लेनमार्क फार्मा पर मिलती हुई, और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं जहां पर आज के सत्र में एक्शन टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रहा है। अब यहां से आगे रत्नेश, अगर वैसे देखा जाए तो कई सारे थीम्स और सेक्टर्स हैं जिन पर रिजल्ट बैक्ड एक्शन नजर आएगा। ये हफ्ता ही रिजल्ट हैवी है, ऑलमोस्ट 200 रिजल्ट्स इस हफ्ते आने हैं, और इसी के चलते फोकस में रहेगा भी। फूड डिलीवरी स्पेस पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। इटर्नल के फ्यूचर्स को अगर आप देखें, करीब 1% की तेजी पर वहां पर कामकाज है। पिछले दिनों प्लेटफॉर्म फीस में बढ़त इन फूड डिलीवरी कंपनियों ने की भी थी, और यहाँ से आगे फेस्टिवल डिमांड तो नजर आएगी ही, कंजम्पशन लगातार बढ़ता दिखेगा। कैसे देख रहे हैं इस स्पेस को आप? बिल्कुल, इसमें कंटेनर हाई राइज फॉर्मेशन हमको नजर आ रहा है। अब हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेच है चार्ट पे, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक नई पोजीशन के लिए तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ₹340 के आसपास मतलब तो वहां पे ले, जिनके पास में ऑलरेडी पोजीशन है वो ₹320 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को होल्ड करे। ऊपर मुझे टारगेट लगता है ₹370-400 तक के दिखाई देते हैं। चलिए, तो ये है राय इटर्नल यानी जोमेटो पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, और अब आपके लिए लेकर आते हैं अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत साहब जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। प्रशांत तब बात कर रहा हूं। अपनी ऑप्शन की कॉल तो आप दीजिए ही दीजिए, उससे पहले जरा बाजार पर भी एक राय दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो देखिए, कल वीकली एक्सपायरी के चलते थोड़ी सी हमने वोलेटिलिटी देखी थी निफ्टी में, पर वापस संभल गया बाजार। और अगर आप देखें तो वापस 25,300 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप काफी पॉजिटिव है निफ्टी का। शायद शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है, बट ओवरऑल मेरा मानना है कि जो टेक्निकल सेटअप निफ्टी में बन रहा है वो दिखा रहा है कि शायद निफ्टी इस अक्टूबर महीने में 25,500 पार करने की तैयारी कर रहा है। ऑप्शन के चैंपियन के लिए आज स्टॉक चुना है लार्सन एंड टुब्रो। एक पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप है। स्टॉक ने आज इंट्राडे में एक काफी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 3800 पे करा है। तो इसके चलते हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको एट द मनी 3800 की कॉल बाय करनी है लार्सन एंड टुब्रो फॉर 28 अक्टूबर एक्सपायरी। इसमें आपको करंट मार्केट पे बाय करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट करीबन बनेगा 87 का, और सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट भी 110 तक का बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस पे बनाइए ₹27 ऑन दी ऑप्शन प्रीमियम। तो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल आप मॉनेटरी टर्म्स में बना के चलिए करीबन ₹10,000 का, और रिस्क या स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप डिफाइन करें करीबन ₹5,000 का। शुक्रिया करेंगे अक्षय आपका इस अहम रणनीति के लिए। एल&टी आपको खरीदना है 3800 की कॉल, ₹55 के प्रीमियम पे। लक्ष्य जो है वो पहला ₹87 का, दूसरा 110 का, स्टॉप लॉस ₹27 का आपको रखना है। अधिकतम मुनाफा 10,000 तक का, नुकसान 5,000 तक का हो सकता है। यहां पर आपको सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, जो कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है, और 90% लोग पैसे गंवाते हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें, पक्की तैयारी हो तो ही आगे बढ़ें, और इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। रत्नेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रत्नेश, अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो इस बाजार में जहां पर एक तरह की वॉलेटिलिटी है, जहां पर गिरावट लंबे समय तक हावी होती है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पर एक तेजी के संकेत हमें नजर आते हैं, फेस्टिविटीज और बाकी चीजों को देखते हुए भी, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बेहतर रणनीति काम आ सकती है?
सेक्टर पर्टिकुलर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मैं कंटिन्यू रिकमेंड भी कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर पे ही ध्यान लगाना चाहिए। ऑटो सेक्टर में अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो चुका है, यहाँ से वापस से नई तेजी रहेगा, तो ऑटो सेक्टर पे मेरा व्यू तेजी करेगा। ठीक है, ऑटो सेक्टर पर तेजी का रुख यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आमतौर पे देखा जाता है कि एक्सपायरी के नज़दीक जो होता है वहाँ पर रणनीति बड़ी मायने रखती है। ऐसे में क्या मतलब जो भी लोग नए हैं, ख़ास तौर पे नए ट्रेडर्स के लिए आप क्या अहम सलाह देंगे? माफ कीजिएगा प्रशांत, आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ पाई मुझे। नए जो लोग हैं, जो नए उतरे हैं एफएनओ मार्केट में, उनको आप क्या सलाह देंगे? किन बातों का ध्यान रखें वो? जिस तरह मैंने जिक्र कहा कि ऑटो सेक्टर पे ध्यान रखें और एक्सपायरी के आसपास में अगर कुछ आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग बनाएगी वो बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर वापस से आउट परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, एफएनओ मार्केट का सारा एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम फिलहाल यही समेटने जा रहे हैं। मुझे और प्रशांत को दीजिए आप इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और मार्केट का एक्शन लगातार जारी। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।